इलेक्शन से एक रोज पहले बलूचिस्तान लहू सूबे में 1 घंटे के दौरान दहशतगर्दी के 2 बड़े वाकयात हुए हैं। 26 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए हैं। कि इलेक्शन से सिर्फ चंद घंटे पहले बलूचिस्तान में 2 जगहों पर बहुत बड़े धमाके हुए, जिसमें दर्जनों लोग जाँ बहक हो गए हैं। बलूचिस्तान में पहला धमाका जिला पशीन के इलाके खानोजई में हुआ, जिसमें 12 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि दूसरा धमाका किला सैफुल्ला में JUI फे के दफ्तर के बाहर हुआ, जिसमें मजीद 12 अफराद जो है वो जान से गए। ये जो हमले हैं क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी नहीं चाहती कि कोई भी आदमी इनके बलूचिस्तान से कोई भी ऐसा आदमी इलेक्ट हो जाए जो चीख के बोले कि बलूचिस्तान में ये एट्रोसिटीज हो रही हैं। ये सिक्योरिटी के जो 2 सूबों में जो खदशात है, ये इलेक्शन के पूरे प्रोसेस पे असरअंदाज होगा। इन ऐसे में जब खुदकश पट रहे होंगे, जब आपकी सिक्योरिटी की इतनी मखदूश हालत हो, तो कौन घर से निकलेगा? अगर देखिए, अगर कोई ऐसी बात बताई जाए कि पहले ही धमाके आते ही पता ये चले कि 17 अफराद उसके अंदर जाँ बहक हो गए हैं, और फिर एक में पता चले कि 12-15 अफराद, इसका मतलब ये है कि काफी बड़ी तादाद। अच्छा, अब इसमें जख्मियों की तादाद अलग है, तो जाहिर है कि वो तादाद जो है वो बढ़ती चली जाएगी। ये वही लोग हैं जो चीख के इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे कि हम बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ते हैं, बलूचिस्तान के लोगों के लिए लड़ रहे हैं, वहां जाके चीखेंगे हमारी बहन के साथ बहुत गलत हुआ, मरंग बलूच के साथ। ये वो लोग थे, और इन पर हमला पाकिस्तानी आर्मी या उसके खास लोगों ने करवाया। ये बात भी क्लियर है। कहा था कि बड़ा खूनी इलेक्शन होगा पाकिस्तान के अंदर, ये बहुत खूनी इलेक्शन होगा। तो देखिए, खूनी तो इलेक्शन ये स्टार्ट हो गया। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में चुनाव से एक दिन पहले बलूचिस्तान के 2 इलाकों में ब्लास्ट हुआ है, जिसमें कुल 22 लोगों के मारे जाने की खबर है। बलूचिस्तान के कार्यवाहक सूचना मंत्री जान असगजाई ने ARY न्यूज़ को बताया कि पिशीन जिले में बम विस्फोट एक मोटरसाइकिल से जुड़े IED का नतीजा था, जहां कुल 12 लोग मारे गए। वही दूसरा ब्लास्ट बलूचिस्तान प्रांत के किला सैफुल्ला में हुआ। इस विस्फोट में 10 लोगों के मारे जाने की सूचना है। बता दें कि बलूचिस्तान में ये बम विस्फोट पाकिस्तान में राष्ट्रीय असेंबली के साथ साथ 4 प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव के लिए मतदान होने से 24 घंटे से भी कम समय पहले हुए हैं। 22 मृतकों के अलावा कई अन्य लोग भी घायल हुए हैं, जिसमें से कुछ लोगों की हालत गंभीर है। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल किसी ने भी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है कि आखिर ये हमला किसने और क्यों करवाया। आपको बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान में भी एक हमला हुआ था। यहाँ एक पुलिस थाने पर हुए आतंकवादी हमले में 10 पुलिसकर्मी मारे गए थे। पाकिस्तान में हाल के समय में लगातार आतंकी हमले हुए हैं, और पाकिस्तान की अंतरिम सरकार इन्हें रोकने में नाकाम नजर आई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को चुनाव होने हैं। ऐसे में मतदान से पहले बलूचिस्तान प्रांत में हुए इस विस्फोट से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। दहशतगर्दी के हवाले से पिछले एक दिन में जो है 24 घंटों में हमें कोई ऐसा वाकया नजर नहीं आया था, लेकिन अब हुआ ये है कि इलेक्शन से सिर्फ चंद घंटे पहले बलूचिस्तान में 2 जगहों पर बहुत बड़े धमाके हुए। यानी आप समझ लीजिए कि बैक टू बैक 2 ऐसे टारगेट उन्होंने हिट किए हैं, जिसमें दर्जनों लोग जाँ बहक हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर और बलूचिस्तान में, और सिर्फ चंद घंटे पहले इलेक्शन शुरू होने से। यानी देखिए ना, कल है और आज दोपहर में जो है वो ये हो रहा है। बताया जा रहा है कि 25 अफराद जाँ बहक हुए हैं, लेकिन जितने बड़े वो धमाके, उनकी फुटेजेस और उनकी वो चल रही हैं, उससे ये अंदाजा होता है कि ये इससे ज्यादा जो है वो फिगर है। अच्छा, अब इसमें यह है कि बलूचिस्तान में पहला धमाका जो है वो जिला पश्तीन में हुआ, जहां पर उसमें वहां पर भी एक पॉलिटिकल ऑफिस है, और असफंयार वली के पॉलिटिकल ऑफिस में कहा जा रहा है कि वो हुआ धमाका, जिसमें 12 अफराद, पहले ही जो खबर आई उसमें 12 अफराद कहा गया कि ये अपनी जान से चले गए हैं। दूसरा धमाका किला सैफुल्ला JUI फे जमीयत उलमा इस्लाम जो है उसके दफ्तर के बाहर हुआ, जिसमें फिर वो
बता रहे हैं कि कुछ 17 के करीब अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए। ये फिगर्स कई जगहों पर मुख्तलिफ पाई जाती हैं, लेकिन जो पहले ही फिगर आई, अगर देखें, अगर कोई ऐसी बात बताई जाए कि पहले ही धमाके आते ही पता ये चले कि 17 अफराद उसके अंदर जाँ बहक हो गए हैं, और फिर एक में पता चले कि 12-15 अफराद, तो इसका मतलब ये है कि काफी बड़ी तादाद। अच्छा, अब इसमें जख्मियों की तादाद अलग है, तो जाहिर है कि वो तादाद जो है वो बढ़ती चली जाएगी। अब ये एक अलार्मिंग सिचुएशन इसलिए है कि बलूचिस्तान के हवाले से पहली खबर आई थी कि वहां पर इंटरनेट जो है बंद कर दिया जाएगा, इलेक्शन वाले दिन नहीं होगा। लेकिन अब खबर ये आई है, ये कहा जा रहा है कि नहीं, इलेक्शन किसी भी जगह पर पूरे मुल्क में बंद नहीं होगा। तो ये तो हमें कल पता चलेगा, क्योंकि ये जो धमाके हुए इसके बाद क्या इलेक्शन, किसी ने कहा था कि बड़ा खूनी इलेक्शन होगा पाकिस्तान के अंदर, ये बहुत खूनी इलेक्शन होगा। तो देखिए, खूनी तो इलेक्शन ये स्टार्ट हो गया, 2 धमाके और ये पॉलिटिकल ऑफिसेस के सामने हुए हैं और खुदकुश हैं। जैकेट पहन के आए थे जो फटे यहाँ आके, और वो सारी ऐसे ही, और कुछ ऐसा भी होता है कि वो बम फिट कर देते हैं कहीं पर, उस तरीके से भी होता है। तो ये जो है अब वहां पर काफी भारी तादाद में पुलिस भेजी गई है, और लाशें जो हैं वो उठा ली गई हैं, जख्मियों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। ये सिचुएशन हो रही है, और अभी कुछ घंटे बाकी हैं इलेक्शन में। ठीक है जी, कल के रोज इलेक्शन है, तो ये है। लेकिन एक बात इसके अंदर और, इसी से रिलेटेड दूसरी खबर, और वो ये है कि पूरी दुनिया की नजरें जो है इस वक्त पाकिस्तान के इलेक्शन पर लगी हुई हैं। ये बात याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि दुनिया ना देख रही है इस इलेक्शन को। इसके ऊपर मैं देख रही थी कि बहुत बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स जो हैं वो पब्लिश हो रही हैं, और उन रिपोर्ट्स में जो ये कहा जा रहा है कि ये एक इलेक्शन इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल इलेक्शन बन चुका है, खासतौर पर पीटीआई की जो सारी लीडरशिप जेल के अंदर है उसकी वजह से भी, और जो बहुत सारे ऐसे स्टेक होल्डर्स जो इसमें हैं वो कहीं ना कहीं पर जो है वो कहा जा रहा है कि शामिल हैं। और इसमें खास तौर पर जाहिर है कि एक ऐसी सिचुएशन में कि जब इसको इलेक्शन के बजाय सिलेक्शन कहा जा रहा है, तो जैसा मैंने आपको अपने पहले प्रोग्राम में बताया कि ये कोई नई बात है नहीं। 1970 का इलेक्शन सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट इलेक्शन था। ये जो हमले हैं क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी नहीं चाहती कि कोई भी आदमी इनके बलूचिस्तान से कोई भी ऐसा आदमी इलेक्ट हो जाए जो चीख के बोले कि बलूचिस्तान में ये एट्रोसिटीज हो रही हैं। पाकिस्तानी आर्मी पहले ही बता चुकी थी कि कोई भी आदमी ऐसा हम नहीं वो होने देंगे, इलेक्ट होने देंगे जो कि बलूचिस्तान की आवाज पार्लियामेंट तक उठा के लाए। ये वही लोग हैं जो चीख के इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे कि हम बलूचिस्तान की आजादी के लड़ते हैं, बलूचिस्तान के लोगों के लिए लड़ रहे हैं, वहां जाके चीखेंगे हमारी बहन के साथ बहुत गलत हुआ, मरंग बलूच के साथ। ये वो लोग थे, और इन पर हमला पाकिस्तानी आर्मी या उसके खास लोगों ने करवाया, ये बात भी क्लियर है। अच्छा, मैं आपको ये बात करूंगा कि कल कराची में भी एक हमला हुआ था, वो इलेक्शन कैंपेन चल रहा था पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का। ये जशोमरो डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जमशोरो डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। आदमी का फैजल नदीम जो कि लश्कर तैयबा का वहां का इंचार्ज है, उसने हमारा बोला था कि यहाँ हमला हुआ। अच्छा, ये भी होता है, पाकिस्तान की एजेंसी सोती रहती है, लश्कर तैयबा बताता है कि यहाँ हमला हुआ है ना, जमशोरो डिस्ट्रिक्ट में। इसको सिंधुदेश रेवोल्यूशनरी आर्मी ने एक्सेप्ट किया कि ये हमला हमने करना है। बहुत बड़ी चीज ये चीज कि सिंधुदेश रेवोल्यूशनरी आर्मी अब तक सोई हुई थी। अब पहली बार हम देख रहे हैं कि ऐसी आर्मी भी सामने आई है, इसके भी हमले हो रहे हैं। ये भी बड़ी खबर है, और इस बड़ी खबर पे भी हमारी नजर बनी रहेगी। इतने हमले हुए, इतने हमले इसलिए हुए कि कहीं कोई आदमी एंटी आर्मी ना इलेक्ट हो जाए, बस। इससे ऊपर किसी को कोई कुछ नहीं चाहिए, आर्मी भी कुछ नहीं चाहती और ये लोग भी कुछ नहीं चाहते। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।